Hello friends, welcome to AKD Talk Show. Let's welcome our today's guest, श्वेता सहगल जी. इनको मैं इंस्टाग्राम में फॉलो किया है, इनके वर्कआउट्स वगैरह देखा है. शी इज ए फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, 2 टाइम्स दिल्ली में जो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2 टाइम इन्होंने जीता हुआ है. मैम, वेलकम टू द शो. Thank you so much, sir. मैम, Nice to meet you. थैंक यू. मैम, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो फिटनेस ट्रेनर है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, आप फिटनेस में बहुत लोग हैं. मतलब मैंने जी इंस्टाग्राम में भी देखा है, यूट्यूब में भी देखा है, मेरे कलीग्स भी है. लेकिन ये पावर लिफ्टिंग का ये जो जर्नी है, इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा. जी सर. तो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा मिथ है फीमेल्स को लेकर कि अगर हम पावर लिफ्टिंग करते हैं, वेट्स उठाते हैं तो हम मस्कुलर हो जाते हैं. तो दैट इज़ अ रियल मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इनफैक्ट आपकी बॉडी बहुत टोन्ड होती है, आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है, बहुत शेप में आती है. बट आजकल बहुत बड़ा मिथ चलता है ये कि वुमेन्स पावर लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए. तो ये तो अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है. बट मैं चाहती हूँ कि ये पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो जाए, बिकॉज बहुत सारे वुमेन्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लिफ्ट्स करती हैं, इवन देन मोर देन मेन, कहीं पर भी. तो बस ये है कि ये चीज़ हट जानी चाहिए यहाँ से, हमारे यहाँ से. बिकॉज बाहर की कंट्रीज में तो यू कैन सी कि वुमेन्स आर गोइंग टू डिफरेंट हाइट्स. तो या ऐसा ही है ये. और मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई थी ये पावर लिफ्टिंग की स्पेशली 2019 में. तो तब से मैंने स्टार्ट किया था अपना कॉम्पिटिशन वगैरह. शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है इसके अंदर, जिमिंग एंड ऑल. तो धीरे 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 करते करते तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा लिफ्टिंग के अंदर. फिर पहला कंपटीशन मैंने 2019 में जीता था. दैट इज फॉर ग्लैडिएटर्स, इंडियन ग्लैडिएटर्स, दैट हेल्ड इन तालकटोरा स्टेडियम. हाँ जी. तो उसके बाद वहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहा है. वहाँ पर हमारे को काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉरनर्स भी थे वहाँ पर, बाहर से कंट्री से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे. एंड आई वॉन द फर्स्ट थिंग इन दैट, फर्स्ट पोजिशन इन फर्स्ट राउंड. एंड सेकेंड राउंड में आई गॉट सेकेंड पोजिशन. एंड इन फाइनल्स आई गॉट द सेकेंड पोजिशन इन ओवरऑल. और पावर लिफ्टिंग में एक्चुअली होता क्या है, पावर लिफ्टिंग में हम 3 चीज़ें, हमारा मेन चीज़ें पे फोकस होता है. दैट इज डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस. तो इन तीनों को टोटल करके जो भी आपका एक वेट बनता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर जजिंग की जाती है कि व्हाट इज ए पोजीशन. तो बस ये मेरा फर्स्ट कंपटीशन था. उसके बाद धीरे धीरे जैसे करके मोटिवेशन मिलती गई, सो आई गेट स्टार्टेड इन दिस. बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई मैं. और नाउ इट इज़ जस्ट द सेकेंड लाइफ फॉर मी. जिम तो इट जस्ट मतलब सेकेंड होम. तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा होती हूँ कि हाँ, मतलब हर बंदे को अगर पावर लिफ्टिंग में भी नहीं भी जाना है तो स्टिल यू शुड एटलीस्ट डू अ फिजिकल फिटनेस. एनीथिंग आप अपने लिए करो, ये किसी और के लिए नहीं. इट इज जस्ट फॉर यू. आप फिजिकली फिट रहोगे तो आप मेंटली फिट भी खुद ही रहोगे. वो एक मूड एनहांसर होता है. आप जब जैसे ही जिम के अंदर घुसते हो ना, तो वो आपका मूड एनहांसर होता है. बस एक बार आपको मोटिवेशन मिलने की बात होती है. इफ यू गेट मोटिवेटेड, आपका मन करेगा निकलना ही नहीं है वहां से. तो आजकल तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि हाँ, मतलब जिम में जाना है, वर्कआउट करो नहीं करो, बस ऐसे ही आके आ जाओ. बट जो एक्चुअली में जो बहुत सारी फीमेल्स मैं अपने भी जिम में देखती हूँ कि बहुत मोटिवेटेड होती हैं, बट कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो नहीं कर पाती हैं आगे भी. बट वही है कि अगर थोड़ा भी उन्हें मोटिवेशन मिल जाए, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल जाए, तो बहुत आगे तक वो जा सकती हैं. तो बस यही है कि धीरे 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 करके अगर मैं तो चाहती हूँ कि मैं मतलब ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी अच्छे से ऐसे लोगों को प्रमोट कर सकूं कि हाँ चलो, यू हैव टू डू इट. और ये आपने अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के. आप अपने लिए कर पाओगे तो आप अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर पाओगे इसमें. अगर आप छोटी एज से ही कर रहे हो स्टार्ट, तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए. क्योंकि थोड़ा सा एज का भी कभी कभार इशू आ जाता है कि हमारे पावर लिफ्टिंग में एज का होता है कि वुमेन्स का कितना एज है, उस अकॉर्डिंगली आपको खेलना पड़ता है. तो कुछ एज पे आकर आप अटक जाते हो. तो इसीलिए अगर हम स्टार्टिंग से ही हम अपने इंडियन वुमेन्स को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, तो ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए, खुद के लिए, उनके फील्ड के लिए. हाँ जी. तो मैम, आपने 3 पोजीशन बताया, इसमें डेडलिफ्ट बताया आपने, बेंच में बताया और स्क्वाट्स बताया. तो इसमें कितने चांसेस मिलते हैं? 3 चांसेस मिलते हैं, कितने मिलते हैं? हाँ जी सर, 3 चांसेस फॉर ईच वर्कआउट. जैसे कि अगर आपने स्क्वाट लगाया है, तो फर्स्ट स्क्वाट आपका एक हैवी होगा, उसके बाद सेकंड वाला उससे हैवी होगा, और थर्ड वाला आपका फाइनल हैवी होगा.
जो काउंट होगा आपका, और लास्ट में आपका जो फाइनल वाला होगा, अगर आपने वो कंप्लीट करा है, फुल कर लिया है आपने, और जजिंग के राउंड में आप क्लियर हो जाते हो, तो वो काउंट होता है आपका। तीनों चीजों में यही होता है, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और बेंच प्रेस, तीनों में सेम। अच्छा, तो हाँ तीनों जी। का मैं अगर मैं एक्स वाई जेड मांगू तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो हाईएस्ट होगा, ही और शी विल बी द जी विनर। ओके ओके हाँ सर, नहीं, पर तीनों चीजें अलग अलग ओके हैं। स्क्वाट्स का अलग चलता है, डेडलिफ्ट का अलग चलता है, और बेंच प्रेस का अलग चलता है। हाँ, पर अगर आप ओवरऑल में खेल रहे हैं तो फिर वो आपका टोटल में जाएगा, वरना आप सिंगल सिंगल भी खेल सकते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि आप ओके। सिंगल सिंगल भी खेल सकते हैं। हाँ जी। तो अभी तक आपने कितने हाईएस्ट पावर लिफ्टिंग किया है, कितने केजी? सर मेरा डेडलिफ्ट गया है 135 केजी। आपका अपने वेट के अकॉर्डिंग होता है, वैसे तो आपके अपने वेट से मिनिमम आपको डबल उठाना होता है। तो 135 मेरा गया है, और उस टाइम पे मेरा बॉडी वेट था 52। ओके हाँ जी, जो मैंने लास्ट अपना जो दिल्ली गवर्नमेंट का हुआ था, जहाँ पर नेशनल्स के लिए सिलेक्शन हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ही एकदम ये कोविड का स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद वो हुआ नहीं। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर प्रॉपरली अगर वो चीज़ हो पाए तो। और सेम यही होता है तीनों चीज़ों के लिए। अगर आपका बेंच का भी यही है, बेंच में मेरा लास्ट गया है इट्स लाइक 75 केजी बेंच प्रेस में। हाँ जी, और लास्ट हमारा जो उसका होता है स्क्वाट्स का मेरा गया है 130 केजी। तो आपको किसने मोटिवेट किया इस पावर लिफ्टिंग जर्नी में? एक्चुअली जब मैं वर्कआउट करती थी तब मेरे को खुद को ही देख के ऐसा लगता था कि हाँ, अगर मुझसे वेट उठ रहा है तो व्हाई नॉट। तो थोड़ा माइंड सेटअप ऐसा होता गया धीरे धीरे, वेट उठाते उठाते, कि हाँ इतना अच्छा अगर हम कर सकते हैं। तो जैसे जिमिंग में भी हमारे जो सर्स होते हैं, हमारे कोचेस होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, कि ये अच्छा इस चीज फॉर्म में निकल सकता है। तो थोड़ा वहां से मोटिवेशन मिली, तो बस धीरे धीरे करते करते बस हो गया इसके अंदर इतना इन्वॉल्व। तो अब इसमें मैं खुद भी ट्रेनिंग देती हूँ, पीटीज देती हूँ अपनी, ओके और जो मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं उसके लिए भी काफी सारी चीजों की ट्रेनिंग चलती है मेरी भी, और मैं आगे से भी देती हूँ अपनी ट्रेनिंग। तो इसमें हाँ जी, स्ट्रेंथ एंड टेक्निक दोनों जरूरत है, तो स्ट्रेंथ के लिए आप कौन सा बहुत एक्सरसाइज जरूरत है। करती हैं? Yes. हाँ जी सर, तो स्टार्टिंग के लिए अगर हम स्क्वाट्स करते हैं तो पहले तो कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले तो बहुत जरूरी होता है हम वार्म अप करें Yes. बॉडी का। तो बॉडी के वार्म अप में आप अच्छे से अपनी बॉडी में स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, आपके पास एंडोरेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास। और उसके साथ साथ जैसे ही आप अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं, तो आपके अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो एटलीस्ट अगर आपका लेग डे है तो आपको स्क्वाट्स कम से कम नहीं तो 50 to 100 के बीच में लगाने चाहिए। अगर आप बिगनर है तो आपको 50 स्क्वाट्स तो बहुत जरूरी है, ताकि आपकी लेग का एक वार्म अप हो जाए। मसल वार्म होगी तो आप इजीली वेट उठा पाएंगे। एंड आफ्टर दैट कि ये जैसे आपका ये हुआ, उसके बाद आप हल्का सा साइकिलिंग कर सकते हैं, जिससे वार्म अप हो जाएगी बॉडी अच्छे से। तो उसके बाद आप अपना वर्कआउट स्क्वाट्स वाला स्टार्ट कर सकते हैं। और डेडलिफ्ट का ये होता है कि उसके अंदर आपको पूरी हिप मोबिलिटी चाहिए होती है, आपकी हिप ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है उसमें। आपका वो होता है एक रैक होता है, रैक लिफ्ट होता है, Yes. जिसके लिए आपकी डेडलिफ्ट का आपका बहुत मेन रोल होता है, जिसमें अगर आपने रैक लिफ्ट अच्छे से सीखी हुई है तो आप डेडलिफ्ट को होल्ड बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो वो आपका स्टे रहता है। वो भी एक चीज होती है। और बेंच प्रेस में ही होता है, जितना आप अच्छे से अपना अपर बॉडी ट्रेन करते हैं वो डिपेंड करता है। आप अपने अपने अपर बॉडी में पुशअप्स किस हिसाब से लगा सकते हैं, कितने लगा सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत होती है इसमें। मेनली होता है कि अगर आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी चलती है तो आप पावर लिफ्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। जी सर। तो इसके लिए स्ट्रेंथ की भी बहुत जरूरत है, तो डाइट एंड न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा, मतलब मेरे ख्याल से जी बहुत सर, मेन डाइट का फैक्टर तो बहुत बड़ा रोल, मेन तो रोल ही डाइट का होता है। 90% तो आपकी डाइट होती है, उसके बाद आपका वर्कआउट्स वगैरह होता है। तो यही है कि अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, डाइट में आप क्या ले रहे हैं, पहली बात तो ये होती है कि डाइट में आप क्या लो। अब लोगों का एक ये भी मिथ होता है कि हम डाइट नहीं ले सकते प्रॉपर जिम की, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्रॉपर डाइट में उसकी जिम की क्या है। बस आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको वेजीज ज्यादा लेनी है अपने डाइट के अंदर, आपको प्रोटीन बेस्ड डाइट लेनी है। आप हर चीज, हर डाइट के अंदर अपना प्रोटीन थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लीजिए, तो आपकी डाइट अपने आप ठीक होती चली जाएगी। थोड़ा सा जंक फूड को अवॉइड कर दीजिए। आप थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बॉडी के अंदर चेंजेस खुद से नजर आने लग जाएंगे। तो वो आपको खुद ही एक मोटिवेशन मिल जाएगी कि हाँ, अगर ये थोड़ा सा भी हम अवॉइड करके अपना बॉडी को अच्छा बना सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो यहीं से आपको खुद से ही मोटिवेशन मिलने लग जाती है। तो यही है, अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेंगे ना तो आपका बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगा, लिफ्टिंग हो चाहे आपका बॉडी वेट हो,
बस, क्योंकि प्रोटीन जितना आपके बॉडी में जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट होता है कि आपको प्रोटीन का कितना इनटेक करना है। तो अगर आपने अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे आपका कोई कोच होगा वो आपको रिकमेंड करेगा, आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपका BMI दे देगा कि आपको कितना प्रोटीन इनटेक करना है, तो उसमें भी बहुत कुछ चीजें कम हो जाती हैं, आपकी वेट लॉस आपका वहीं से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना कुछ खास नहीं होता है डाइट का कि आपको, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि हमें यही पर्टिकुलर डाइट लेनी है, इसके अलावा नहीं ले सकते हैं। चीट डे भी लोग लेते हैं, हम लोग भी करते हैं कभी कभी चीट डे, तो इट इज वेरी मच कॉमन कि हाँ चीट डे है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे जाकर थोड़ा सा उसको इनहांस कर लीजिए अपने वर्कआउट को, सिंपल। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खा सकते हैं। धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, आपको चेंजेस देखेगा, आपका खुद का ही होगा, एक मोटिवेशन होगी कि हाँ अगर हम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। कोई भी यही चाहता है ना कि हमारी बॉडी जितनी हम अच्छे से दिख सकते हैं उतने से अच्छे से दिखे। बॉडी वेट इंचेस जाने शुरू हो जाएंगे तो वो बॉडी वेट भी अपने आप जाने लग जाएगा। तो बस यही है, सिंपल है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है, प्रोटीन रिच डाइट है, मेन बस यही होता है कि अगर आपकी प्रोटीन रिच डाइट है तो एवरीथिंग विल बी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन है कि बस प्रोटीन जरूरी है हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, और अगर हम जिमिंग में है तो वो भी, दोनों में। जी। तो क्या ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट है पावर लिफ्टिंग? सर ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है, बट हाँ अगर आपको बहुत एक हायर लेवल पे जाना है, स्टार्ट कर रहे हो, तो इट इज नॉट जस्ट एक्सपेंसिव। पर अगर आप बहुत मोटिवेटेड हो और बहुत इंस्पायर्ड हो कि आपको जाना ही जाना है, आप डेडिकेटेड हो, तो आप धीरे धीरे अगर करके अगर आप कंपटीशन जीत रहे हो तो उसमें भी आपको काफी कुछ चीजें मिल जाती हैं खुद से ही, उसी में ही आप काफी चीजें ले लेते हो उसके अंदर, तो उसमें आपका एक्सपेंस भी अपने आप ही रिकवर हो जाता है। तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, बॉडी बिल्डिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, बट आप पावर लिफ्टिंग बोलेंगे तो पावर लिफ्टिंग में इतना एक्सपेंस नहीं होता है। वी डोंट हैव टू मतलब डू मच एक्सपेंस ऑन दिस पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में सिर्फ यही है कि आपका प्रोटीन रिच डाइट चले, आप अपने वर्कआउट पे ध्यान दो, प्रोटीन का इंटेक अच्छा करो, दैट्स इट। हाँ जी। तो कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं दिन में? इट्स लाइक 1 to 2 hours ऐसा हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि मतलब आप इसको अगर रेगुलर रखोगे तो बहुत अच्छा है, चाहे आप आधा घंटा करो, बट यू शुड इन्वॉल्व योर बॉडी इन अ फिटनेस एक्टिविटी। चाहे आप वॉक कर लो आधा घंटा, बट छूटना नहीं चाहिए बीच में, क्योंकि अगर छूटेगा तो फिर वो आपको खुद से दिखने लग जाएगा कि हाँ छूट गया छूट गया छूट गया। तो वो एक बहुत जरूरी है कि बस छूटे नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करते रहो, बस इन्वॉल्व रखो अपनी बॉडी को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, अगर जिम नहीं भी जा पाए तो। Exactly. So what are your future plans? सर अभी तो मेरा वही प्लान था कि जैसे नेशनल्स वाला जिसमें सिलेक्शन हुआ था उसके आगे वहां पर जाकर देखते हैं फिर आगे क्या बनता है उसका, बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं आगे अपना इंडिया के लिए खेलूँ आगे जाकर भी, जैसे हमारी कंट्री से वुमेन्स जाती ही हैं, तो मेरा तो वही प्लान है। बट एक्चुअली बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो मेरी कॉलर बोन फ्रैक्चर्ड हो रखी थी, तो उस वजह से भी मुझे थोड़ा सा बीच में वो लेना पड़ा था। बट तब भी मैंने कंपटीशन लड़ा था, बिकॉज 1-2 महीने ही हुए थे मेरे फ्रैक्चर को, बट एकदम इंडियन पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन आ गया था जो हमारे दिल्ली ने ही करा था ऑर्गेनाइज, तो वो मुझे छोड़ना नहीं था। तो वो तो मैंने उसके करने के बाद तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी आप थोड़ा सा ड्रॉप कर दीजिए, और वैसे ही कोविड हो गया तो फिर वो आगे कंटिन्यू वैसे भी नहीं हुआ। तो अभी तो मैं ऑलमोस्ट रिकवर हूँ, तो देखते हैं अब जैसे ही आता है चांस मिलता है तो डेफिनेटली आई विल श्योरली गो फॉर दैट। मैम आप मेरे शो में आइए और मुझे बहुत अच्छा लगा। पावर लिफ्टिंग के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, आपने डाइट के बारे में बताया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बताया कि रोज हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, लेकिन एंड करने से पहले विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर असाइनमेंट्स। आप इंडिया के लिए खेलिए, आप इंटरनेशनल में जाइए और इंडिया के लिए मेडल लेके आइए। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों आज का कंटेंट मैं यहीं खत्म करना चाहूँगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा। टिल देन stay tuned for the upcoming videos, but don't forget to press the button like, share, comment and subscribe. Thank you ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.